हैं आप सब। कौन है भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने आज 14 मई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिया है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि भूषण रामकृष्ण गवई बौद्ध धर्म के पहले और अनुसूचित जाति के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लिया है। इससे पहले 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम था संजीव खन्ना। उनका कार्यकाल 13 मई को ही पूरा हो गया था। अगर मैं बात करूं भूषण रामकृष्ण गवई जी का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 14 मई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक होगा। अब मैं बात करूं इनके बारे में, तो इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, या फिर कह सकते हो इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत 16 मार्च 1985 को स्टार्ट किया था। उसके बाद 14 नवंबर 2003 को इनको मुंबई के हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर, तो 12 नवंबर 2005 को अस्थायी जज के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था और 24 मई 2019 को इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने इस इतने कार्यकाल में कई सारे अहम बैठक के हिस्सा भी रह चुके हैं। इन्होंने कई सारी अहम बैठकों को मंजूरी भी दी है। इन्होंने कई सारे फैसले भी लिए, लेकिन कुछ अहम फैसले जो हैं, अगर मैं उन पर बात करूँ तो कुछ अहम फैसले भी हैं। अगर मैं बात करूँ मोदी गवर्नमेंट जी के बारे में, यानी 2014 से लेकर अब तक जो काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं मोदी गवर्नमेंट में, उनमें कई सारे संवैधानिक बैठक के हिस्सा भी रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं मंजूरी भी दी है। उनमें से मैं बात करूँ तो आपको याद होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसको इन्होंने सही ठहराया था, यानी कि इनके अनुसार जो नोटबंदी हुई थी कहीं ना कहीं वो सही था। अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो आपको पता होगा 2019 में धारा 370 हटाया गया था, यानी कि उसको निष्प्रभावी किया गया था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसको संवैधानिक कहा था, यानी कि संवैधानिक करार दिया था। अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा चुनावी बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं उसको इन्होंने असंवैधानिक घोषित किया था। आपको याद होगा राहुल गांधी जी के द्वारा कुछ महीने पहले मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की गई थी। उस मोदी सरनेम पर उनके ऊपर मानहानि का केस हुआ था। उस मानहानि केस को भूषण रामकृष्ण गवई जी के द्वारा ही रोका गया था। अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा सन 2002 में गोधरा कांड में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने में कहीं ना कहीं भूषण रामकृष्ण गवई जी ने ही उस पर फैसला दिया था। तो ये अहम बैठक के हिस्से, यानी कुछ फैसले जिन्होंने भूषण रामकृष्ण गवई जी के द्वारा दिया गया था। और ये था भूषण रामकृष्ण गवई जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में उनके बायोग्राफी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।